अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्। स्वागत है आप सभी का शिक्षा समीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम प्रतिदिन आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाएंगे जिसमें सुपर टेट, टेट, सीटेट से संबंधित सामग्रियां होंगी। आइए शुरू करते हैं पर्यावरण खंड से। आज पर्यावरण की परिचय और इसके परिभाषा के बारे में हम जानकारी देंगे। जैसा कि पर्यावरण के बारे में जानते ही होंगे, पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों ओर, अर्थात जो हमारे चारों ओर का वातावरण है। आवरण का अर्थ घेरा है, मतलब जो चारों ओर से घेरा हुआ है। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। आपके आसपास के जितने भी आपके वातावरण में उपस्थित हैं, जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, सब कुछ आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, आइए हम देखते हैं। आप इसको कॉन्सेप्चुअल रूप में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करिए, लेकिन उससे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि आप सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करें। इसलिए आपके सामने हम लाए हैं नोट्स के रूप में ऐसे सामग्री जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। अब बात करते हैं पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। तो पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। सब कुछ हमको जो प्राकृतिक रूप से हैं, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखलाती है, सभी पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात जिसको हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं। दूसरा हम इसको मानवीय या सामाजिक पर्यावरण के रूप में विभाजित कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण क्या होता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि नेचुरली जो चीज़ें हमको मिली हैं, जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, प्राकृतिक, जो हमको प्रदत्त हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं। सब कुछ, हवा हुआ, जल हुआ, मिट्टी हुई, पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़, पर्वत, जितने कुछ हमको प्रकृति ने दिया है, सभी को हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कह सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैविक पर्यावरण, एक अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक पर्यावरण की बात करते हैं तो यह भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके तीन रूप हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, नदी, ये सब हो गया। सॉरी, नदी नहीं होगा, स्थल मंडल में है, नदी आपकी जल मंडल के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं जल मंडल। तो पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले, पोखर जितने भी हैं, सब जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। तो ऐसी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, सब कुछ जो मानव ने हमको दिया, जो मानव ने हमको बनाया, सब सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। डायग्राम के रूप में हम देख लेते हैं। तो पर्यावरण है, इसके दो भाग हैं, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण। अब जैविक में हम दो भागों में बांट सकते हैं, पेड़ पौधों का अर्थात पादप, और एक जंतुओं का अर्थात जंतु का। अजैविक पर्यावरण में हम तीन भागों में बांट सकते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। इसी तरह मानवीय या सामाजिक पर्यावरण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक पर्यावरण और एक सांस्कृतिक पर्यावरण। इस डायग्राम को आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं पे आपको कुछ लिखना हुआ तो इसके बारे में आप अच्छा से अच्छा अंक हासिल अर्जित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में ही रहकर करते हैं। मेले हुए, उत्सव हुए, नृत्य, कला, संगीत, जितने भी कार्यक्रम का आयोजन समाज में होता है, इनसे मिलकर ही हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। आगे देखते हैं कि कैसे जीव जंतु निर्भर हैं, पारस्परिक निर्भरता क्या है। तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, हिरन हुआ, खरगोश हुआ, गाय हुआ, टिड्डा हुआ, ये सब हुए। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं। इन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, भेड़िया हुआ। ठीक है। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हों उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहेंगे जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए ईवीएस पार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट